एक समय की बात है जब सुषमा नाम की औरत काफ़ी घने जंगल से गुजर रहे थे। पीपल के पेड़ के ऊपर से वह भूत चुड़ैल ऊपर से नीचे की ओर देखती है और उसकी खुशबू को सूंघती है और सोचती है कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। जब वह सुषमा वहाँ से गुजरती है तो चुड़ैल सोचती हो इसी के यहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लग रहा था कहाँ से आ रही है। अगर ये औरत यहाँ से गुजरती है तो मुझे यहाँ से खुशबू आती रहेगी। अगर मैं इसे मार दूँगी तो वो मुझे खुशबू नहीं मिल पाएगी। इतना सोचते ही चुड़ैल पेड़ के नीचे आती है और सुषमा वहाँ से गुजरती है। सुषमा जब वहाँ से गुजरती है तो चुड़ैल उसका पीछा करने की कोशिश करती है और बोलती है क्यों न मैं इसे पीछा करके इसकी घर तक जाऊं और खुशबू का पता करके रहूं। इतना सोचते ही वह सुषमा की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। सुषमा जब चलती है चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चलती है, पीछे पीछे चलती है और चुड़ैल सोचती है कि इसका घर कहाँ है, मैं पता करके रहूँगी, इस खुशबू का राज भी पता करके रहूँगी। सुषमा मन ही मन में सोचती है ऐसा क्यों मुझे एहसास हो रहा है कि कोई मानो मेरा पीछा कर रहा है। और सुषमा इतने में डर जाती है। डरने के बाद थोड़ी देर के लिए वह रुकती है और एहसास करती है कि मेरा सच में कोई पीछा कर रहा है। भूत भी वहीं रुक जाती है और सोचती है ये क्यों रुक गई। सुषमा सोचती है कि ये मेरा वहम भी हो सकता है, इतनी रात में भला कोई मेरा पीछा क्यों करेगा। इतना सोचने के बाद सुषमा फिर से चलने की चाहत करती है और वह चलने लगती है। फिर से चुड़ैल भी उसका पीछा करने लगती है। चुड़ैल पीछा करते करते और सुषमा काफ़ी डरी हुई रहती है। इतना भयभीत हो जाती है कि उसके चेहरे से मानो पसीना चूने लगता है और वो घबराहट सनसनाहट उसके दिल में होने लगती है। पसीना इतने गिरने लगते हैं कि सुषमा काफ़ी भयभीत हो जाती है। सोचते सोचते सोचती है कि क्यों ना अब हम यहाँ से दौड़ भागे और कपड़े को उठाती है और काफ़ी तेज दौड़ने लगती है। चुड़ैल सोचती है अरे इन्हें क्या हो गया, ये अब क्यों दौड़ने लगी, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है। इतना सोचने के बाद चुड़ैल भी अपने कपड़े को उठाती और काफ़ी तेज सुषमा का पीछा करने लगती है। करते करते सोचती है कि ये कहाँ जाएगी, इसका घर कहाँ होगा, इससे अच्छा मैं किसी का रूप धारण कर लूँ। उतने में वो एक नौकरानी के रूप को धारण कर लेती है और बोलती है बहन जी बहन जी बहन जी रुकिए। उतने में सुषमा पीछे की ओर पलटती है, बोलती ओ तुम हो जो इतने देर से मेरे पीछा कर रही हो, मुझे तो लग रहा कोई और है। चुड़ैल कहती है मुझे कुछ काम चाहिए, क्यों ना आप मेरे घर में काम पे रख लो। सुषमा कहती है क्यों नहीं, मुझे तो एक काम वाली चाहिए। चुड़ैल कहती हाँ जरूर, मैं क्यों नहीं कर दूंगी, मुझे तो काम की तलाश है। चुड़ैल सोचती है कि मेरा काम तो हो गया। सुषमा बोलती है चलो तुम मेरे घर में काम करना और मेरे साथ ही रहना। इतना बोलने के बाद सुषमा अपने घर में उसको ले आती है और ले आने के बाद गेस्ट रूम में उसे बैठा देती है। चुड़ैल को गेस्ट रूम में दिखाने के बाद जब काफ़ी रात होता है तो वह उसके मेकअप रूम में जाती है और चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और अपने आप को आईने में देखकर सुषमा जैसा रेडी होने की तैयार करती है और मन ही मन में सोचती है मैं सुषमे के जैसा तैयार होंगी और पूरा सुषमे के जैसा लगूंगी। इतना सोचने के बाद वो अपने कमरे में चले जाती है और जब नेक्स्ट दिन सुबह होता है तो सुषमा उसके कमरे में आती है और सुषमा उसके कमरे में आकर बोलती ये तुझे क्या हुआ, तू क्यों घूंघट ओढ़ के बैठी हुई है। चुड़ैल कहती है मैं दिन के समय घूंघट ओढ़ कर रहती हूँ। सुषमा कहती है अच्छा चलो रसोई घर में चलते हैं और कुछ चाय बनाकर पीते हैं, तुम तब तक तैयार होकर आ जाओ। चुड़ैल जाती है,
तैयार होती है, पूरा सुषमा के जैसे रेडी होकर रसोई घर में आती है। रसोई घर में आते ही बोलती है कि मैडम जी, आप कौन सा परफ्यूम लगाती हैं जो मुझे बहुत पसंद है। सुषमा कहती है, अच्छा तुझे परफ्यूम चाहिए, मैं तुझे एक परफ्यूम दूंगी, तू भी मेरे जैसा ही रहना। जब सुषमा उसको परफ्यूम देती है तो मानो चुड़ैल को जिंदगी की सारी खुशी मिल जाती है। अगले वक्त जब सुषमा मुंह पे मार्कशीट लगाए बैठी रहती है तो चुड़ैल सोचती है, क्यों ना मैं भी मार्कशीट लगा कर बैठ जाऊं और सुषमा जैसा सुंदर दिखूं। सुषमा जब आँख खोलती है तो चुड़ैल को घूंघट पे पाती है और कहती है, अच्छा तू भी लगाई है। तो मैम बोलती है, भूत, मैं भी सुंदर दिखना चाहती हूँ। वो कहती है, जा मेरे लिए एक कॉफ़ी बना कर लेकर आ। सुंदर सुंदर बनने के लिए चुड़ैल भी उसके साथ कॉपी कर कर उसी के जैसा बैठकर उसी के जैसा रहन सहन पाकर कॉफ़ी पीने लगती है। दूसरे ही दिन चुड़ैल अपने आप को आईने में देखती है और सुंदर होने की चाहत रखती है। दूसरा दिन जब सुबह होता है तो सुषमा कहती है, मैं अभी बाजार से आती हूँ, जब तक तुम सेठ जी आएंगे तो उन्हें चाय पानी दे देना। चुड़ैल सोचती है, बहुत अच्छा मौका है, मैं अब पूरे गहने को चुरा लूँगी और सुषमा के घर को पूरा लूट लूँगी। उतने में ही वह गहने को चुरा कर अपने रूम में रख देती है। उतने में राम, सुषमा का पति, घर आता है। चुड़ैल पूरा तैयार होकर सुषमा की जैसे आती है और उसका पति कहता है, अरे तुम भी उस औरत के जैसा घूंघट ओढ़कर घूम रही हो, तुम्हें क्या हो। चुड़ैल मन ही मन में सोचती है कि इसका आदमी जब मुझे नहीं पहचान रहा तो मुझे कोई नहीं पहचाने। चुड़ैल कहती है, क्या मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ। उसका पति कहता है, बहुत सुंदर लग रही हो, चलो मेरे लिए क्यों न चाय बना कर लेकर आओ। चुड़ैल कहती है, क्यों नहीं, अभी बना कर लेकर आती हूँ। इतना बोलते ही राम कहता है, बहुत सुंदर दिख रही हो तुम, पता नहीं कहाँ थी इतने दिन से, घूंघट ओढ़कर नई नवेली दुल्हन बनकर अब घूम रही हो। चुड़ैल उतने में ही राम को चाला कर देती है और राम जब वहाँ से जाता है, चुड़ैल घूंघट उतार कर कहती है, जब इसका पति ही मुझे नहीं पहचाना तो मुझे कौन पहचानेगा। अब मैं उसे सुषमा को इस घर से निकाल दूंगी और उसकी जगह इस घर पे रहूंगी, मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। चुड़ैल जाकर रास्ते में चुप से बैठ जाती है और सुषमा का इंतजार करती है और सोचती है, सुषमा जब आएगी मैं उसे मार दूंगी और उसके घर में सुषमा बनकर रहूंगी। उतने में ही सुषमा वहाँ से गुजरती है और कहती है, ओ तू यहाँ क्यों बैठी है, अच्छा मेरे बैग लेने के लिए बैठी है, तू भी मेरा कितना ख्याल रखती है। चुड़ैल अंदर से हंसते हुए खड़ी होती और सुषमा का हाथ पकड़कर घनी जंगल की ओर उड़ा कर लेकर चली जाती है। ले जाने के बाद सुषमा कहती, अरे तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है गली जंगल में। चुड़ैल उतने में अपने घूंघट उतारती है और हंसने लगती है, मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं कभी भी किसी का रूप बदल सकती हूँ। रूप बदलने के बाद वह सुषमा के जैसे बदल जाती है और कहती है, देख मैं तेरे जैसी हो गई ना, अब मुझे तेरे घर में कब्जा करने से ज़्यादा कोई नहीं रोक सकता। सुषमा इतने में रोने लगती है, बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मैंने तुम्हारा क्या ही किया है। वो वापस चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। बदलने के बाद बोलती है, मुझे तेरे घर पे कब्जा करना है, मैं उस घर में कब्जा कर कर ही रहूँगी। इतना सोचते हुआ चुड़ैलों की गुफा में ले जाती है और वहीं छोड़ देती और छोड़ने के बाद बोलती, अब मैं जा रही हूँ तेरे घर। और सुषमा का रूप बदलकर उसके घर पे आ जाती है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब